के साथ मैं हूं दरक्षा इरफान और मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़े। और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर की इंतजामी क़यादत में अहम तब्दीली कर दी। कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज को डिप्टी कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। अली एजाज की तैनाती से फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत होगी। DC लाहौर अली एजाज की लाहौर न्यूज़ के साथ गुफ्तगू भी हुई है। बोले, मेरा डिसिप्लिन और गवर्नेंस पर फोकस रहेगा। DC लाहौर की हैसियत से अवामी खिदमत मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए मौसर निज़ाम बनाया जाएगा। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से। हुकूमत पंजाब ने लाहौर की इंतजामी क़यादत में अहम तब्दीली कर दी है। कैप्टन रिटायर अली एजाज को डिप्टी कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया है। कैप्टन रिटायर अली एजाज की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मजीद इस पे जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। देखिए दरक्षा इरफान, हुकूमत पंजाब ने लाहौर की इंतजामी क़यादत में अहम तब्दीली कर दी है, जिसमें कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज को डिप्टी कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया है। नज़्म व को बेहतर बनाने के लिए लाहौर में नया डिप्टी कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज की तैनाती का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने लाहौर के लिए तजुर्बाकार अफसर पर एतमाद किया है, जिसमें कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज सर्विस और नज़्म की शोहरत के हामिल अफसर भी हैं। इस वजह से शहरी नज़्म कीमतों और रुझानों पर मौसम कंट्रोल की तवक्को की जा रही है हुकूमत पंजाब की तरफ से, जबकि कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज की तैनाती से फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत होगी। कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि डिजिटल और ठीक है इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं महफूज बसंत के लिए। गिरर इकबाल पार्क में मोटरसाइकिल सवारों में सेफ्टी डार्ट की तकसीम जारी है। CTO अतर वहीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि कमिश्नर मरियम खान अभी इस वक्त उनके साथ हैं। तो जो चीज़ें उन्होंने कही, आई विल अगेन रिपीट कि सिर्फ 6, 7, 8 फरवरी को लाहौर ज़िले की हद तक सिर्फ और सिर्फ ये फेस्टिवल फिलहाल महदूद है। और हम एक पूरा ट्रांसपोर्ट प्लान लेकर आ रहे हैं। मैक्सिमम कोशिश ये होगी कि ट्रांसपोर्ट लोगों को बहुत एक्सपेंसिव आइटम नहीं है, लेकिन जितना मैक्सिमम लोग अपनी बाइक्स पे रोड लगवा सकते हैं प्लीज़ लगवाएं, कि आपकी और आपके प्यारों की जान का तहफ़्फ़ुज़ इंशाअल्लाह करेगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डिटेल बात होगी, बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमने पूरी कोशिश करनी है और आवाम ने हमारा इसमें ताउन करना है। ये इवेंट जो है इंसिडेंट फ्री हो, किसी किस्म का खुदा ना खासा इंसिडेंट ना हो। उसके लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये टोटल ट्रांसपोर्ट फ्री अवेलेबल होगी पब्लिक के लिए। अगर उसके बावजूद वो अपनी बाइक्स निकालना चाह रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट ये होगी कि इवेंट। आगे बढ़े और आपको बताएं ठोकर न्याज बेग लाहौर का सबसे बड़ा दाखिली और खारजी रास्ता, मगर ट्रैफिक मसाइल बरकरार हैं। पाँच लेन पर मुश्तमिल सड़क के बावजूद ठोकर न्याज बेग पर ट्रैफिक रवानी बदस्तूर मुतासिर है। मोटरवे और सुंदर जाने वाली ट्रैफिक के लिए NLC बिल्डिंग के सामने रोड ब्लॉक कर दी गई है और रुकावट की शिकार है। सड़क के ऐन दरमियान खड़ी की गई रुकावट के बायस गाड़ियों की रफ्तार मुतासिर है। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। शहर लाहौर के सबसे बड़े दाखिली और खारजी रास्ते ठोकर न्याज बेग के मुकाम पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका है और सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रहती है। और ख़ास तौर पर पीक आवर्स में जब सुबह के औकात में गाड़ियाँ लाहौर में दाखिल होती हैं तो उस वक्त तो यहाँ पर कई मीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। और शाम के औकात में जब गाड़ियों की बड़ी तादाद ठोकर न्याज बेग से दीगर शहरों की जानिब जा रही होती हैं तो तब जो खारजी रास्ता है वहाँ पर भी ट्रैफिक इस कदर जाम रहती है कि लोगों को घंटों इस ट्रैफिक से और इस खारजी रास्ते से निकलने में जो वक्त है वो उनका ज़ाया होता है। तहकीकात में ये बात सामने आई कि यहाँ पर जो ट्रैफिक दूसरे शहरों से लाहौर शहर में दाखिल हो रही है तो यहाँ पर नैब दफ्तर के सामने पुलिस की तरफ से एक नाका लगाया गया है और उस नाके की वजह से जो ट्रैफिक रवानी है वो सुस्त रवि का शिकार हो रही है। जबकि दूसरी तरफ जो ट्रैफिक ठोकर न्याज बेग से सुंदर की जानिब जा रही है या
मोटरवेज की जानिब जा रही है तो वहाँ पर NLC के दफ्तर के सामने एन बीच सड़क के एक बैरियर रख दिया गया है और उस बैरियर की वजह से ट्रैफिक रवानी को सुस्त किया गया है। और इस वक्त भी अमेरिका में देखा जा सकता है कि किस तरह गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बारहा ठोकर न्याज बेग रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर ट्रैफिक को बहाल रखने की कोशिशें की गई, लेकिन कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। इस वक्त भी ठोकर न्याज बेग दाखिली रास्ते पर दोनों अतराफ में 5-5 लेन की जो सड़क है ताकि जो ट्रैफिक है वो किसी मुकाम पर ना फंसे, लेकिन इसके बावजूद जो ट्रैफिक रवानी है वो बेहतर होने का नाम ही नहीं ले रही। हाल ही में LDA की तरफ से ठोकर न्याज बेग रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट के तहत 30 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई ताकि जो यहाँ पर ट्रैफिक रवानी है उसको बेहतर बनाया जा सके। फसाड को बेहतर किया गया, लेन मार्किंग की गई, कारपेटिंग की गई, लेकिन इसके बावजूद जो ट्रैफिक का जाम रहना है वो अभी तक मामूल बना हुआ है। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। महफूज बसंत के लिए गिरर इकबाल पार्क में मोटरसाइकिल सवारों में सेफ्टी डॉट तकसीम करने की तकरीब जारी है और इस हवाले से CTO अतर वहीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बराह रास्त लिए चलते हैं। जी ये बिल्कुल ये जिस जगह पे अब आज हम खड़े हैं उससे पहले इस पर बहुत सी डिलिब्रेशंस भी हुई हैं, मीटिंग्स भी हुई हैं, सारी चीज़ें चेक की गई हैं, प्रोज और कॉन्स देखे गए हैं। ये 2 किस्म के रॉड्स हैं, एक बेंड होके जाता है पीछे तक, उसमें थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होती है लेकिन फिर भी सेकंड जो सीटर है वो उसमें बैठ सकता है। और सेकेंडली ये 2 इसमें इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन ये फिर भी किसी भी धागे को या डोर को रेजिस्ट करेगा। ये आपको अभी CTO साहब ने बताया है कि 100 जगहों पे ये अवेलेबल होंगे, 100 स्टॉल्स लगेंगे लाहौर में, और डेफिनेटली जो इसकी नहीं करेगा, अबाइड नहीं करेगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। ये बताइएगा कि ट्रांसपोर्ट आगे फ्री होगी, तो ये तमाम ट्रांसपोर्ट यानी कि बसेस फ्री होगी या कोई रिक्शे वगैरह भी टैक्सी? जी उस दिन रिक्शे और बसेस दोनों फ्री होंगी रोड से। जी बिल्कुल होगी, हर तरह की हम कोशिश। सप्लाई इसकी होनी शुरू होगी तो अभी तक ऐसा कोई रेगुलेशन इसकी रखी नहीं है, बट उम्मीद करते हैं कि हमें खुद इसको रेगुलेट ना करना पड़े और प्राइसेस एस्कुलेट अननेसेसरीली ना हो। और अगर इन केस इस तरह का कुछ हुआ तो जाहिर बात है फिर हम उसको रेगुलेशन की तरफ जाएंगे। कितनी दरखास्तें आई हैं अभी तक? जी ये पॉसिबल है कि विद इन 8 डेज ये सारे हम रिकवर कर लें? इतनी ह्यूज जो पब्लिक देखिए 2 करोड़ के 2 करोड़ लोगों ने तो नहीं, वो तो फैमिलीज़ होंगी जो ज़ाहिर बात है लेंगी। तो हम पूरी कोशिश करें कि एडिक्वेट सप्लाई इंशाल्लाह ताला मौजूद हो, मैक्सिमम पॉइंट्स हों, और उम्मीद है कि ये बड़ा ही, क्योंकि आप प्लीज़ इसको अप्रिशिएट करने की कोशिश करें कि ये बड़े ही अरसे बाद हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला जितना मैक्सिमम इसको हम लोग सीमलेस स्मूथ कर सकते हैं उसकी पूरी एफर्ट हो रही है। साउंड सिस्टम और कौन वो पूरा हमारी पूरी रेगुलेशन है, आपसे शेयर भी कर लेंगे जो ममानियत है जिस चीज़ के ऊपर, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसके तहत आप लोगों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करना है, ये सारा कुछ उसके अंदर। आपको बता रहे हैं कि ज़िले इंतज़ामिया के ऑफिसर्स, कमिश्नर लाहौर, CCPO और CTO महफूज बसंत के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। सेफ्टी डॉट तकसीम करने की तकरीब है और उनकी जानिब से कहा गया कि आवाम को भी इसमें हमारा साथ देना चाहिए। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया की मुबैना नाअहली के बायस मासूम बच्ची की जान चली गई है। अस्पताल में वेंटिलेटर न मिलने से 5 माह की बच्ची जान की बासी हार गई। मुतासिरा खानदान ने अस्पताल इंतजामिया की नाअहली पर वज़ीर आला शिकायत सेल में दरख्वास्त दे दी है। मुतासरा बच्ची के वालिद का इल्ज़ाम है कि बेटी को 16 जनवरी को हॉस्पिटल में लेके आए, बच्ची को डॉक्टर ने एम्बो बैग लगाया और वेंटिलेटर नहीं मिला। MD प्रोफेसर टीपू सुल्तान के मुताबिक वाक़े की इंक्वायरी के बाद हक़ाइक़ सामने आएंगे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल इंतजामिया की मुबैना नाअहली के बायस मासूम बच्ची की जान चली गई है। इस बारे मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइए क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, चिल्ड्रन अस्पताल में वेंटिलेटर्स की कमी को पूरा ना किया जा सका। चिल्ड्रन अस्पताल में वेंटिलेटर ना मिलने से 5 माह की बच्ची जान से गई है और मुतासरा खानदान ने चिल्ड्रन अस्पताल की नाअहली पर वज़ीर आला पंजाब से के जो शिकायत सेल है वहाँ पे दरख्वास्त भी दे दी है और बच्ची के वालिद का
बयान में कहना है कि मुतासरा बच्ची को 16 जनवरी को चिल्ड्रन अस्पताल इलाज के लिए लाए थे। बच्ची को चेस्ट इन्फेक्शन था और दिल का आर्जा था, जिसकी वजह से सांस में दुश्वारी थी और मासूम बच्ची को डॉक्टर ने एम्बू बैग लगाया। वेंटिलेटर ना होने की वजह से 2 दिन तक वेंटिलेटर का इंतजार किया और बिलाखिर मासूम बच्ची जान की बाजी हार गई। इस हवाले से एमडी चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर टीपू सुल्तान का ये कहना है कि 5 माह की बच्ची हतीम फातिमा दिल के आर्जे में मुब्तला थी। बच्ची को शदीद कार्डिक इशू थे जिनकी सर्जरी होनी थी और बच्ची मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार थी और तमाम मुमकिन तिबी सहूलियात काम की जा रही थी, जबकि चिल्ड्रन अस्पताल के अंदर 95% जो वेंटिलेटर्स हैं वो फंक्शनल हैं। जी आपका शुक्रिया बिलाल। वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबर दें आपको, महकमा रेलवे के इश्तराक से ट्रैक के साथ ग्रीन कॉरिडोर बनाने का मंसूबा इल्तिवा का शिकार हो गया है। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी जैसे मसाइल के हल के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का मंसूबा बनाया गया। हुकूमत ने 15 जनवरी से ग्रीन कॉरिडोर शुरू करने की चौथी डेडलाइन दी। ज़राए के मुताबिक चौथी डेडलाइन गुजर गई मगर ग्रीन कॉरिडोर पर काम का आगाज़ नहीं हो सका। शाहदरा से रायवंड के दरमियान एरिया को ग्रीन बेल्ट्स में तब्दील किया जाना था। आपको एक दफ़ा फिर से बताते चले, महकमा रेलवे के इश्तराक से ट्रैक के साथ ग्रीन कॉरिडोर बनाने का मंसूबा इल्तिवा का शिकार हो गया है। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी जैसे मसाइल के हल के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का मंसूबा बनाया गया। हुकूमत ने 15 जनवरी से ग्रीन कॉरिडोर शुरू करने की चौथी डेडलाइन दी। ज़राए का कहना यह भी है कि चौथी डेडलाइन गुजर गई है लेकिन ग्रीन कॉरिडोर पर काम का आगाज़ नहीं हो सका। शाहदरा से रायवंड के दरमियान एरिया को ग्रीन बेल्ट्स में तब्दील किया जाना था। महकमा रेलवे के इश्तराक से ट्रैक के साथ ग्रीन कॉरिडोर बनाने का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो चुका है। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी जैसे मसाइल के हल के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का मंसूबा बनाया गया। हुकूमत ने 15 जनवरी से ग्रीन कॉरिडोर शुरू करने की चौथी डेडलाइन दे दी। ज़राए के मुताबिक चौथी डेडलाइन गुजर गई मगर ग्रीन कॉरिडोर पर काम का आगाज़ ना हो सका। फ़हद अमीन से मज़ीद जान लेते हैं। फ़हद, बताइए क्या मसला है ये? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत और महकमा रेलवे के इश्तराक से रेलवे ट्रैक के साथ ग्रीन कॉरिडोर बनाने का मंसूबा इल्तिवा का शिकार हो चुका है। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी जैसे संगीन मसाइल